जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई लोकेशन पे आए हैं, सलामिस का एरिया। सलामिस किब्रिस के मशरकी साहिल पर एक कदीम यूनानी रियासत थी। इस शहर के आसार 11वीं सदी कबले मसीह के कदीम तरीन आसार कदीमा से मिलते जुलते थे। तो आइए आपको इस इलाके का विज़िट करवाते हैं, मेरे साथ रहिए। सलामिस सिटी, जो आज से तकरीबन 11,000 साल पुराना एक कदीम यूनानी शहर था, जिसकी बाक़ियात आज भी देखने को मिलती हैं। वैसे तो ये शहर अपने आप में ही अपनी बनावट और तजारती लिहाज से कदीम यूनान में एक मुनफरिद मुकाम रखता था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सलामिस सिटी साइप्रस के मशरकी साहिल पर एक कदीम यूनानी रियासत थी, जो कि जदीद फमागुस्ता शहर के शुमाल में तकरीबन 6 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। शहर में दाखिल होते ही वहाँ सियाहों के लिए समंदर किनारे पर एक कशादा पार्किंग भी मौजूद है, जहाँ से एक नहायत ही दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। सलामिस सिटी को विज़िट करने के लिए एक मामूली सी टिकट भी है, जो कि इस शहर की एंट्रेंस पर ही मिल जाती है। टिकट हासिल करने के बाद जैसे ही आप इस शहर में दाखिल होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमको टाइम ट्रैवल करके हज़ारों साल पहले माजी में पहुँच गए हों। इस शहर के आसार 11वीं सदी कबले मसीह के कदीम तरीन आसार कदीमा यानी कि ब्रॉन्ज एज से मिलते जुलते हैं। किब्रिस में मौजूद तांबे की दातों ने किब्रिस को इब्तदाई तजारती लिहाज से दुनिया भर में तजारत का गढ़ बना दिया था। यूनान के तारीख दौर में किब्रिस यूनानी सकाफती खुसूसियात का एक वाहिद ज़रिया था, जिसका जिक्र 1992 में वॉल्टर ब्रुकुट ने अपनी किताब स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री इन ग्रीक मैथोलॉजी एंड रिचुअल में किया है। इस शहर की बनावट को देखकर इंसान तारीख के पन्नों में खो जाता है। उस दौर में इस शहर को इस कदर नहायत उम्दा अंदाज में तराशा गया था कि आज हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी जू का तू है। बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो आज के दौर के साइंसदान भी खोज नहीं पाए। दीवारों और फर्शों की डिज़ाइनिंग, मार्बल पिलरों की कटिंग, पानी के स्टोरेज का निज़ाम और ख़ुराक के स्टोरेज का गोदाम, कमरों को ठंडा रखने का निज़ाम और पक्की नालियाँ इंसान को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। उस दौर में आवाम की तफरीह के लिए एक अदद ओपन थिएटर भी बनाया गया था, जहाँ तकरीबन 15,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। इस थिएटर में आवाम की तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेल, करतब और लाइव ड्रामे दिखाए जाते थे। बाद में कभी कभी इस जगह को पब्लिक गैदरिंग और ग्लैडिएटर खेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी दरियाफ्त हुआ है। कहते हैं कि सलामिस के लोगों की अपने बादशाहों को दफन करने की कुछ रस्मात सीधी ह्यूमरिक रस्मात से मिलती जुलती हैं, जैसा कि मरने वालों के एजाज़ में घोड़ों की कुर्बानी और जैतून के तेल के भरे हुए घड़ों और बर्तनों को उन्हीं के साथ दफनाया जाना। बाज़ मकबरों में तो कनानी बर्तनों में बच्चों की लाशों की बाक़ियात तक मिली हैं, जो कि कदीम सिविलाइजेशन फनोशियन की मौजूदगी की निशानदेही करती हैं। इस शहर का जिक्र बिब्लिकल हवालों में भी मिलता है। रसूलों के अमाल की किताब के मुताबिक मुक़द्दस पौलुस रसूल और मुक़द्दस बरनबास ने अपने पहले मिशनरी सफ़र का आगाज़ यहाँ से किया था। एक कदीम रवायत के मुताबिक 65वीं सदी ईस्वी में
मुक़द्दस बरनबास को इस्लामी इलाके के यहूदी हजूम ने मसीही तबलीग करने पर पत्थरों से संसार करके शहीद कर दिया था, जिसे बाद में मुक़द्दस मरकज़ ने उसी एरिया में दफनाया था। रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि 478वीं सदी ईस्वी में मुक़द्दस बरनबास ने किब्रिस के बादशाह आर्च बिशप के ख्वाब में आकर अपने तदफीन के मुकाम को ज़ाहिर किया था, जिसे ढूंढकर बाद में आर्च बिशप ने मकबरे में तब्दील कर दिया, जो कि आज भी इसी इलाके में मौजूद है। मुक़द्दस बरनबास के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल पर एक व्लॉग पहले से बना हुआ है, आपसे गुजारिश है कि आप उसको भी विज़िट कर लें। मुक़द्दस बरनबास के मकबरे के साथ ही एक और मकबरा भी देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये मकबरा मुक़द्दसा कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया का है, जिसे मसीहत का प्रचार करने पर कैद खाना में डाला गया था और दौरान कैद वहाँ पर ही मुक़द्दसा कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया वफ़ात पा गईं और फिर यहाँ ही उनका जस्ते खाकी दफन कर दिया गया। 11वीं सदी कबल मसीह में ये इलाका बंदरगाह के आसपास एक छोटे से इलाके तक महदूद था, मगर जल्द ही मगरबी इलाके तक फैल गया। आज सलामिस के कब्रिस्तान वाला इलाका जंगल की मगरबी हदूद से लेकर मुक़द्दस बरनबास की कब्र तक, शमाल में आयोस सरगियोस के गांव के मसाफात तक और जनूब में इन कौमी गांव के हदूद तक फैला हुआ है। ये सारा इलाका जंगल से ढका हुआ है। इस सारे जंगल वाले इलाके में 9वीं सदी कबल मसीह दौर के मकबरों के आसार आज भी देखने को मिलते हैं। आज दुनिया भर से सियाह इस तारीखी जगह को देखने आते हैं और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ के साथ तस्वीरें लिए बगैर नहीं रहते। आप जब भी साइप्रस आएँ तो इस तारीखी जगह का विज़िट करना हरगिज़ मत भूलें। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये व्लॉग बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई जगह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।